सैल सिंह सरजटा धोई भगभावेश। श्री मथुरनाथ मेरे सदगुरु शिव गोरक्षाधीश आदेश। आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा एक बार फिर से अपने YouTube चैनल सन्नी नाथ पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं। गुरु गोरखनाथ जी नाराज हैं तो कैसे बचें इनके प्रकोप से। यह तो देवता को भी नहीं चलने देते हैं। सर्वप्रथम निवेदन रहता है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। लाइव चैट पे आप लोग मेरे साथ फ्री में बात कर सकते हो। बाकी की सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। सारी सर्विस पेड है, डरने की आवश्यकता नहीं, फ्री में यहाँ पे बहुत कुछ बताया जाता है। आप लोग साधना सिद्धि पे चलना चाहते हो तो गुरु महाराज की कृपा दृष्टि में साधना के क्षेत्र में चलना, सभी धर्मों का आदर सत्कार मान करते हुए और व्यक्तिगत दायरे को ध्यान में रखते हुए मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना है। मैं सभी धर्मों का आदर सत्कार मान करते हुए और हर एक प्रकार की जो भी यहाँ पे साधना सिद्धि अथवा जो अनुभव आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं, इनका मेन मोटिव आप लोगों को ज्ञान देना है। गुरु गोरखनाथ जी अगर आपसे नाराज है तो इनके प्रकोप से कैसे बचना है, क्योंकि इनके आगे देवता भी नहीं चलते हैं। देखो, पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ सिम्टम्स होते हैं कि जिसके कारण आपकी गुरु गोरखनाथ को जो आप नाराज कर देते हो, या गुरु गोरखनाथ महाराज जो है वो आपके ऊपर जो है वो किसी न किसी प्रकार का गुस्सा करते हैं, या किसी न किसी प्रकार की वो बोलते हैं ना कि आपके ऊपर उनकी जो है प्रकोप शुरू हो जाती है। गुरु गोरखनाथ महाराज एक ऐसे साधु बोल सकते हैं, आप संत बोल सकते हैं, जिनके आगे देवी देवता भी नहीं चलते हैं। ये स्पष्ट रूप में नाथ संप्रदा के मुख्य दाता बोल सकते हैं, या नाथ संप्रदा के बोलते हैं कि जिन्होंने नाथ संप्रदा को आगे बढ़ावा दिया, या आप बोल सकते हैं कि नाथ संप्रदा के जितने भी साधु संत फकीर हुए हैं जो उच्च कोटि के हैं, उनमें सभी में जो बोलते हैं कि योगदान है वो गुरु गोरखनाथ महाराज का है। तो गुरु गोरखनाथ महाराज जब किसी व्यक्ति से नाराज होते हैं तो सबसे पहले उसके ऊपर जो कृपा दृष्टि होती है जिन देवताओं की, उन देवताओं को जो है ये रोक देते हैं, ठीक है ना। यानी उनको आपके सानिध्य में या आपके ऊपर जो उनकी कृपा दृष्टि होती है, जो उनकी कार्य करने की क्षमता होती है, उस क्षमता पे ये उनको कार्य नहीं करने देते हैं। तो गुरु गोरखनाथ जी की नाराजगी तब होती है जब आप संकल्पित पूजा में हो तो आप नियमों की उल्लंघना करते हो। गुरु गोरखनाथ जी की साधना में आप किसी ऐसी शक्ति को पूजते हो जो तामसिक है। अगर आप गुरु गोरखनाथ महाराज की पूजा करते हुए उस शक्ति को जो है तामसिक भोग देते हो, तो भी गुरु गोरखनाथ महाराज की नाराजगी आपके ऊपर होना जाहिर सी बात है। अब बात करते हैं कि गुरु गोरखनाथ महाराज एक सात्विक देवता है। सात्विक भोजन, सात्विक आहार पे ही ये चलते हैं, जिसमें रोट सबसे ज़्यादा बाबा गोरखनाथ जी के लगते हैं। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर इनकी प्रकोपी शुरू हो जाए या ये विपरीत चल जाए तो आप लोगों को करना क्या है, सर्वप्रथम इनको प्यार से ही मनाया जा सकता है। सृष्टि में ऐसा कोई देवता नहीं है जो इनके आड़े अड़ जाए, सिवाय इनके गुरु महाराज। तो गुरु गोरखनाथ महाराज को अगर आप पूजना चाहते हो, आप उनको एक बार फिर से मनाना चाहते हो, उसी राह पे चलना चाहते हो, तो पहले तो आपको गुरु दीक्षा लेनी पड़ेगी। जो ऐसे बंदे से दीक्षा लेनी है जो स्वयं ही गुरु गोरखनाथ महाराज के उपासक हो। दूसरी बात है वो नाथ संप्रदा से होनी चाहिए। तीसरी बात उनके पास जो है गुरु महाराज की कृपा दृष्टि अपरंपार होनी चाहिए, यानी कि उनके पास ऐसी विद्या होनी चाहिए कि वो मनाने की क्षमता रखते हैं। और कहीं ना कहीं आपको हवनों का सहारा लेना पड़ सकता है, कहीं ना कहीं आपको जो है गुरु का सहारा लेना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर गुरु गोरखनाथ महाराज की आपके ऊपर क्रोपी चल रही है, वो आपके विपरीत यानी कि उल्टे चल रहे हैं आपके ऊपर, तो आप दुनिया की कोई भी साधना कर लो। पहली बात तो जिन लोगों के ऊपर किसी न किसी प्रकार की नेगेटिव चीज़ होती है, जिन लोगों के ऊपर किसी न किसी प्रकार का दोष होता है, या जिन लोगों के ऊपर किसी न किसी प्रकार की विपत्ति चल रही होती है, वह लोग अगर बिना मर्जी के, यानी गुरु है ही नहीं और बिना ही सोचे समझे
जिसमें किसी की कोई इजाज़त नहीं है, इंटरनेट से मंत्र उठाकर उस मंत्र का अगर जाप करने लगते हैं तो वो दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख इंसान है। क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर पहले ही वंदन चल रहा है, जिस व्यक्ति के ऊपर किसी देवता की क्रोपी चल रही है, थर्ड पार्टी ही बीच में आपको उस चीज़ से जो है वो बचा सकती है और वही बचाने की क्षमता रखती है। तो गुरु गोरखनाथ महाराज की क्रोपी अगर आपके ऊपर हो जाए तो आपने करना क्या, आप सुन लो। पहले तो आपके पास एक रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए, आपके पास एक जो है आसन होना चाहिए, और आप जो है शुद्ध अवस्था में होनी चाहिए, ब्रह्मचार्य के पालना के साथ। आप चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ठीक है ना। स्त्री जो है 21-21 दिन का संकल्प ले सकती है या 11-11 दिन का संकल्प ले सकती है। 4 संकल्प लेने पड़ेंगे उसको, ठीक है ना, और 4 से भी अधिक लेने पड़ेंगे, यानी कि आप मान के चलो कि 1.25 महीना मैंने 41 डे से ऊपर ही होना चाहिए आपका जाप, अगर पीरियड्स की प्रॉब्लम रहती है। आफ्टर पीरियड जब लेडीज़ के पीरियड्स क्लियर हो जाते हैं तो वो जो है डायरेक्टली नेक्स्ट डे से इनकी साधना में बैठ सकती है। ब्रह्मचार्य का पालना, और आपने सात्विक भोजन लेना, वो भी अपने घर का, बाहर की चीज़ कोई नहीं खानी, सभी चीज़ों को आपने अवॉइड कर देना है। एक देसी घी का आपने दीपक प्रज्वलित करना गुरु गोरखनाथ महाराज के आगे, और आपने जो रोट लगाने हैं, अब यहाँ पे अपने सिंगल रोट नहीं लगाना, डबल रोट लगाना है। एक रोट अपने मच्छिंद्रनाथ बाबा को लगाना, सेकंड रोट अपने जो गुरु गोरखनाथ महाराज को लगाना है, और थोड़ी सी आपको धूनी देनी पड़ेगी, और साथ में आपको जो है शिव जी की आपको सेवा करनी पड़ेगी। तो आप पंचाक्षरी मंत्र जो भोलेनाथ जी का है उस मंत्र का आप साथ ही साथ जो है जाप करोगे। अगर इन केस जाप के दौरान आपको कोई अनुभव नहीं होता तो किसी व्यक्ति के साथ आपने जुड़ना है। आप चाहे उनसे अपने लिए अरदास लगा सकते हो, आप चाहे अपने लिए उनसे हवन करवा सकते हो, क्योंकि आपकी समर्था के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हवन करवाओगे तो उसकी कॉस्ट बढ़नी है और आपको खर्चा देना पड़ेगा। अगर आप अरदास लगाओगे तो अरदास का लिमिटेड, देखो मेरे पास जो अरदास है वो 2550 रुपये की लगती है। 9891595270 मेरा नंबर है। गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल भी मेरा ही है, उसको भी सब्सक्राइब करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, उस पर भी वीडियो जाते हैं, अच्छे टॉपिक है, उनको जरूर देखना आप। बाकी चैनल को ज्वाइन बटन जरूर ज्वाइन करना, सब्सक्राइब, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा, अगर वीडियो नहीं देखते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई मतलब नहीं है। आप वो बोलते ना कि अगर आपने कहीं पे टाइम वेस्ट करना है तो थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पे कर लो, अगर साधना के मार्ग में आप चलना चाहते हो। पढ़ी लिखी जनता, पढ़ी लिखी पब्लिक है, और डॉक्टरी ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास है, तो डॉक्टर यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर आपको पता है कि डॉक्टर के पास ही जाने से आपको आराम हो सकता है तो पहले आपने डॉक्टर के पास ही जाना है। बाकी की जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। ये सारी सामग्री आपने ले लेने की, जल का पात्र अपने पास में रख लेना है, शिवलिंग के ऊपर जल जरूर अर्पित करना है, और 41 दिन का आपने जाप करना है बाबा गोरखनाथ जी का। आप कोई भी जाप कर सकते हो, उनका छोटे छोटे मंत्र हैं जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, बुक्स किताब में आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, और मेरे ही चैनल पे आपको शॉर्ट्स वीडियो में मिल जाएंगे। तो मेरे पॉडकास्ट और शॉर्ट्स वीडियो जरूर देख लेना। पॉडकास्ट में बताया गया है कि अगर गुरु गोरखनाथ महाराज आपसे नाराज है, जब आप उनको मनाने के लिए चलोगे तो उस पॉडकास्ट में कुछ अनुभव बताया, अगर वही अनुभव आपके साथ होते हैं तो डेफिनेटली गुरु गोरखनाथ महाराज की आपके ऊपर कृपा दृष्टि हो जाएगी। ये जितनी भी क्रिया करोगे आप किसी व्यक्ति के सानिध्य में करोगे, आप स्वयं नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली चलोगे, पहले आपने फर्स्ट ट्राई, आप एक ट्रायल लेके देख सकते हो, अगर एक ट्रायल में आपको फर्क नहीं पड़ता है तो सेकंड टाइम आपको जो है किसी गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, उसके चरणों को पकड़ते हुए आप साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हो, वही व्यक्ति जो है आपको रास्ता देगा। तो मेरी जो दी गई जानकारी स्पष्ट और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। आदेश। जय गुरु गोरखनाथ।